हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। तो जिस तरह की भी उनकी फीलिंग्स हैं, जो वो मैसेजेस आपके लिए चैनल्ड हो रहे हैं, वो उनके लव मैसेजेस मैं आपको कन्वे करूँगी चैनल्ड प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है, तो ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आप ये जानना चाहेंगे कि आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस क्या हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए उस वक्त का मैसेज होगा, जो कि टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव है। रिगार्डलेस आप लोगों की क्या लव सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। देयर हैज़ टू बी अ पर्सन इन योर माइंड, और आपका किसी न किसी के साथ एक लव एंड ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए है। तो सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे। ये टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। तो जब कभी भी आप देखेंगे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले ये कार्ड पॉपअप होकर आया है। तो देखते हैं कि मुझे नहीं पता इस कार्ड के पीछे क्या है। ये आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी बताएगा, जिसमें ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आप पे बहुत ज़्यादा क्लिंजी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन और बहुत ज़्यादा गार्ड करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन का आपके साथ कुछ ऐसा भी कनेक्शन है कि जो एनर्जी आपकी होती है, उसी एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करके खुद आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। बिकॉज आप देखेंगे अगर वो इसके साथ बिल्कुल क्लिंजी और इससे जुड़ा हुआ है, तो ही उसके उसके ऊपर एक ग्रोथ हो रही है। और इनको कडल करना बहुत अच्छा लगता होगा, इनको हक करना बहुत अच्छा लग, वो किसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए, एक ऐसा कडल देना जिससे आपको लस्ट फील ना हो, एक प्रोटेक्शन और एक केयर फील हो। आपका कोई मखसूस स्टाइल हो सकता है। इस लेडी ने जो है वो बिंदिया लगा रखी है। हर कोई बिंदिया नहीं लगाता, लेकिन हो सकता है आप कोई ऐसी ख़ास एसेसरी अपने फॉरहेड पर या अपने हेड पर ऐसी कवर करते हो जो इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगी। और आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट जो मुझे यहाँ एक दोनों को देखकर नज़र आ रहा है, इनको आपको स्मेल करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये तो एक ओवरऑल इमेज, और उसके थ्रू मुझे जितने चैनल मैसेजेस फील हुए वो मैंने कहे। अब मैं देखती हूँ कि इसके पीछे आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी क्या लिखी हुई है। प्लेफुलनेस देख लीजिए। लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर, एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। मे बी आप लोगों को बहुत अरसे बाद थोड़ा सा ऐसा मी टाइम या फ्री टाइम मिल रहा है, जिसमें आपके पर्सन की जो सबसे बड़ी अर्ज है ना एक लव मैसेजेस में, वो आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं। मतलब नॉट इन दैट कि वो आपके साथ एक टिपिकल पार्टनर की तरह, हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो वो लोग, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो वो लोग, जो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पर, जब बिल्कुल छोटी छोटी सी जो बिल्कुल शुरू की एक्टिविटीज़ होती है ना, जब बिल्कुल न्यू फ्लर्ट स्टार्ट होता है, उसमें हर छोटी सी एक्टिविटी जो है ना, जो आपके अंदर पेट में गुदगुदी कर देती है, बटरफ्लाइज फील कराती है, वो ये डेफिनेटली आपके साथ करना चाह रहे हैं। खुश रहना चाह रहे हैं, हंसना चाह रहे हैं, और साथ मिलकर जोक्स क्रैक करना चाह रहे हैं। बिकॉज जो वक्त साथ में गुजरता है उसको हमेशा इस तरह याद रखना चाहिए कि वही मोहब्बत होती है, वो सबसे बड़ी हीलिंग का सबसे बड़ा एलिमेंट होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी ओवरऑल एनर्जी में, आई थिंक ये मोमेंट आप लोगों को नीडेड भी है, और इस मोमेंट में आप लोगों को इस तरह का वक्त गुजारने की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। तो एक तो ये आपका मैसेज आ गया। अब देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस आपके लिए क्या आ रहे हैं। आपके पर्सन की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस आपके लिए, लव चैनल्ड मैसेजेस, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू, love messages. Universe, the universe is guiding you to that special person. Allow everything to take its natural course. कुछ artificial नहीं होने दें। शायद ये आपको जो ये खुद फील कर रहे हैं, इनको एक पुल फील हो रहा है, इनके ऊपर एक डाउनलोडिंग हो रही है कि ये राइट टाइम है। मुझे उस इंसान के लिए जो एक ख़ास फीलिंग आ रही है,
उसको मैं होने दूँ और अलाउ करूँ, बिकॉज ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये वो आपको ज़रूर कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। यिंग एंड यांग, like yin and yang symbol twin flames contains an aspect of each other's character within themselves. जैसे मैंने पहले कहा था कि बहुत ज़्यादा इनको आपसे एनर्जी मिलती होगी, इन द सेम वे ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और बिल्कुल बैलेंस्ड रिश्ता जैसे कहना चाहिए ना, कि इससे ज़्यादा बेस्ट हो नहीं सकता। इनकी तरफ से लव मैसेजेस में ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब है कि यू कंप्लीट मी, यू कॉम्प्लीमेंट मी, ऐसी बात। और जो मुझे अपने अंदर देखना है वो मैं तुम्हारे अंदर ढूंढता हूँ, और वो चीज़ मुझे तुम में मिलती है। तो ये यिंग एंड यांग का स्ट्रॉन्ग लव मैसेज आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए बिल्कुल है। दूसरा, ट्रू लव कम्स व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड। शायद ये ड्रीम कम ट्रू वाली बात है, और जो इनको इस तरह से ये जो फील हो रहा है ना, ये इनके लिए भी बहुत सरप्राइजिंग सी चीज़ है, और ये फील करना चाहते हैं। बिकॉज ये जो इनकी एनर्जी है इस वक्त, ये इस वक्त इनको एक बहुत डिफरेंट सा ना, एक वो दे रही है, टच दे रही है, अंदर बटरफ्लाइज फील हो रहे हैं, एंड दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटिफुल। अगर आपको इन्होंने अभी तक नहीं कहा, या फ़ोन पर टेक्स्ट मैसेजेस बार बार कर रहे हैं, कोई इमोटिकॉन भेज रहे हैं, कोई रील भेज रहे हैं, तो समझ जाइए कि ये आपके लिए एक स्पेशल फीलिंग है जो ये चाह रहे हैं। आपको कोई मेमोयर ज़रूर देंगे। नोटिस एवरीथिंग रिमार्केबल अबाउट योर रिलेशनशिप। जो कुछ भी इस रिश्ते में आपके पास है ना, वो आपको ये बात बावर कराना चाहते हैं कि इसको नोटिस करो। हम लोग बातचीत करते हैं, हम लोग वक्त अच्छा गुजारते हैं, हम एक दूसरे को लाइक करते हैं, या हमारी एक दूसरे के लिए पसंदीदगी है। मैं तुम्हारी तारीफ़ करूं, तुम मेरी तारीफ़ करो, तुम्हें मेरी जो चीज़ अच्छी लगती है तुम उसके बारे में बताओ, मैं तुम्हारे मुतालिक बताऊं। जो छोटे छोटे से जेस्चर्स होते हैं, गुलाब देना, बुके देना, कोई कैसेट देना, कोई मेमो, कोई रिंग ही दे देना, कोई एसेसरी दे देना, छोटी सी हो, चाहे वो बहुत मामूली सी उसकी कीमत हो, लेकिन उसमें उसमें नीयत काउंट करती है, उसमें खुलूस काउंट करता है। तो ये आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस डेफिनेटली हैं। लव मैसेजेस ख़ास तौर पे जो आपके लिए आ रहे हैं। अब लिटरली उनके लव मैसेजेस चेक करते हैं। इस डेक से भी मैं चेक करूँगी और दूसरे डेक से भी चेक करूँगी। ख़ास तौर पे लव मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, लव मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, लव मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट, ओके, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। देख लें आप, प्रोग्रेशन वाली बात मैंने कही थी। आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। इतना ज़्यादा इनको ऑब्सेशन हो रहा है कि अब ये अपने आप को काम में मसरूफ़ कर लेते हैं, ताकि आपका ख्याल जो है ना वो इनको ना आए। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आर कनेक्शन। रिमार्केबल चीज़ों की बात जो थी ना, नोटिस करने वाली बात। ओके, वेरी नाइस। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। अब दैट डे में कुछ ख़ास हुआ होगा तो इनको उसकी सारी डिटेल्स याद होंगी। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। इन्होंने शायद आप में ये इनिशिएट कर लिया होगा कि ये फील नहीं कर सकते होंगे कि मेरी बारी सेकंड आए। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। वो जो दैट वे था ना, जो हुआ होगा आप दोनों के दरमियान। आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। मैंने अपनी आप को छुपा लिया है जो कि एक्चुअली मैं हूँ। मैंने तुमसे अपनी हकीकत को छुपाया। आई वॉन्ट यू। तो मैसेजेस, तो लव मैसेजेस बहुत ही इस वक्त इन डेप्थ, बहुत ही ट्रूली, डीपली, मैडली और हर तरह के ली को लेकर हैं, जो कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत स्ट्रांगली आपको चैनल्ड करना चाहते हैं। जैसे सबसे खूबसूरत बात तो ये कि मैं तुम्हें हर तरह से महसूस करता हूँ, चाहे तुम मुझसे कितना ही दूर क्यों ना हो। मैं इतना ज़्यादा तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, इतनी कशिश है तुम्हारे अंदर कि मुझे कुछ और नहीं दिखता। मैं एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह नहीं रहना चाहता, मैं एक नॉर्मल फ्रेंड से बढ़कर रहना चाहता हूँ। मुझे इस बात का ख्याल ना आए, मुझे तुम्हारा ख्याल ना आए, तो मैं अपने आप को काम में बहुत मसरूफ़ करने की कोशिश करता हूँ। इवन डुबो लेता हूँ अपने आप को काम के अंदर। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये अंडरस्टैंड कर सकूँ, मैं समझ सकूँ कि ये कनेक्शन किस तरह का हो रहा है। मैं दोबारा से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं समझ सकूँ ये फीलिंग्स मेरे अंदर डेवलप क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। क्योंकि मुझे उस दिन का जो मेरे ऊपर असर है, वो दिन की एक एक मामूली बात भी मुझे याद है। तुम्हारा इस तरह बैठना, तुम्हारा उस तरह बैठना, तुम्हारा इस तरह देखना, तुम्हारा इस तरह हाथ को पकड़ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें, और मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया इससे पहले कि तुम मुझे छोड़ दो।
तो मैंने शायद ये ड्रॉप होने से भी मुझे ड्रॉपिंग पिक एंड ड्रॉप वाली बात भी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, वो वाला छोड़ना नहीं है कि लेफ़्ट आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। ये तमाम चीज़ें मेरे अंदर इसलिए भी ये कैफियत डेवलप हो रही है बिकॉज मैं दोबारा से ना एहसास करना चाहता हूँ, मैं महसूस करना चाहता हूँ जो कुछ भी मैंने उस दिन महसूस किया था। अब वो उस दिन क्या है वो तो आप ही को पता होगा। मैंने कहीं ना कहीं अपने आप अपनी हकीकत को तुमसे छुपाया हुआ है। मैंने वाकई जो मैं हूँ वो मैंने अपने आप को अभी पूरा ओवरऑल रिवील नहीं किया, क्योंकि मुझे तुम चाहिए हो, मुझे अभी तुम्हें हासिल करना है। और अगर मैंने तुम्हें अभी बता दिया कि मेरी पूरी हकीकत क्या है, तो शायद देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि तुम मुझे तस्लीम ना करो, तुम मुझे एक्सेप्ट ना करो, तुम मुझे अपने पास ना रखो, इस तरह की बातें। तो लव मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। हो सकता है ये बिल्कुल इनिशियल लेवल पर एक ऐसा रिश्ता शुरू हुआ हो जो कि दोस्ती से शुरू होकर फ्लर्ट में बदल रहा है और अब ये इख्तियार कर लेगा कोई शक्ल। और ये बहुत बड़ा चांस हो सकता है कि आप दोनों में मिलाप हुआ और एक डिस्टेंस आया, एक गैप आया। अब जब आप लोग रीयूनाइट हुए हैं तो ये जितनी भी चीज़ें चार्मिंग वे में सामने आ रही हैं, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगी। और आपके पर्सन चैनल्ड मैसेजेस के थ्रू अपनी फीलिंग्स आपको कन्वे करना चाहते हैं कि वो आपके लिए इस तरह फीलिंग्स रख रहे हैं और उनको ये चीज़ कंटिन्यू करनी है। बिकॉज ये बात सबसे खूबसूरत है जो सबसे आखिरी है, दैट आई वॉन्ट यू। ठीक है जनाब। तो कुछ और भी आपको पूछना हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स, आई एम अवेलेबल फॉर सिंगल क्वेश्चन, एंड प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।